विशिष्ट अतिथि हमारे नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनोज, बाबा अवधूतराम कॉलेज के प्रिंसिपल प्राचार्य डॉक्टर विनोद सुजैन, नरसिंहगंज हाई स्कूल के प्रिंसिपल एडवोकेट गोरखनाथ सिंह, संजय तिवारी जी, अंजुम जी वरिष्ठ अधिवक्ता, सब पत्रकार और महिला सदस्य, महिला प्रकोष्ठ की प्रमुख प्रज्ञा सिन्हा, हमारे प्रमंडल के डॉक्टर रत्ना सिन्हा क्लोथो स्टेट और तमाम महिला लोग आए हैं इस प्रोग्राम में। विदाई समारोह 2024 और आगाज एक है 2025 का। विदाई आगाज का आह्वान आज कर रही है। हम सभी जानते भी हैं और बड़े भाई डॉक्टर विनोद बाबू ने बताया भी शहर की क्या स्थिति है, मानव का अधिकार का हनन कितना हो रहा है। अब पुलिस भी कर रही है, वह दुखद भी है। एक पुलिस ऑफिसर किसी के घर में जाकर गोली मार देता है, इससे बड़ा और मानव का हनन क्या हो सकता है अधिकारों का। वो आपस में अपने कैंपस में परिवार में रहता है, किस जुनून किस घमंड से जाकर और वह किसी को गोली मार देता है। अगली गोली किसी भी बैठे हमारे हर मानव के छाती पर लिखी हो सकती है। बहुत ही विचारणीय और सोचनीय बात है। इसे हम हल्के में लेकर इस प्रसंग को बंद करना यानी भविष्य में खतरे का न्योता देने का समान होगा। जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ, हर कोई को इस पर सोचना समझना चाहिए। पुलिस का अधिकार है, जिस पर कोई आरोप प्रत्यारोप की कहीं चर्चा नहीं होती है। उस प्रसंग में, उस परिस्थिति में, उस समय में महज वह व्यक्ति दरअसल जो समाज में चर्चा है, उससे पता चलता है, जो हमें भी जानकारी मिली, वह साथ में बैठता है, वो भी नशा करता है। वाह हमारे सुशासन बाबू, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, बिहार सरकार, कहाँ गए आपके दारू बंद करने का यह घमंड शपथ। क्या कहा जाए, मुझे तो समझ में नहीं आता है। घर पर जाएंगे, टीवी में भी देखेंगे, शायद अभी भी एक जगह और इस तरह की हादसा हो गई। जस्ट अभी मैं अभी बैठा था यहाँ सामने देख रहा था मोबाइल पर। ऐसी स्थिति में हमें गजब सा लग रहा है कि मानव का हित, मानव का अधिकार का हरण का एक सीमा जो है लग रहा है, वो भी अब में विदाई समारोह में ही मैं आया। बीच में संभवतः मैं बहुत सारे कार्यक्रमों को मिस किया हूँ। आज हमारे हमसे पहले वक्ता भानु जी जो अधिवक्ता हैं, उनको देख के लगता है कि आज मैं अपना अधिवक्ता का पेशा छोड़ चुका हूँ। मैं भी कभी अधिवक्ता था। मैं चर्चा कर रहा हूँ कि ये मानवाधिकार से जुड़ा हुआ है। अधिवक्ता था जब मैं भी कभी काला कोट पहनता था और उस समय जो मैं आज़ादी महसूस करता था। आज मैं जयमंगल उच्च विद्यालय पिपौडी नासरीगंज का प्राचार्य हूँ। दोनों में कितना अंतर महसूस करता हूँ और इसका चर्चा हमको इसलिए करना पड़ रहा है कि ये मानवाधिकार की बात हो रही है। तो जहाँ ये मंच मिला है मानवाधिकार का और हम अब खुद महसूस कर रहे हैं कि आज शिक्षक ही प्रताड़ित हो रहे हैं। बघेल जी ने चर्चा किया, मानवाधिकार जहाँ आता है वहाँ सब प्रताड़ना का आता है। तो इस मंच से मैं यह जरूर साझा करना चाहूँगा कि 9:30 का समय हो रहा है आज के तारीख में। हमारे पत्रकार महोदय इस बात को उठाइएगा आप लोग। 9:30 का समय होता है। शिक्षक केन प्रकारेण दौड़ते भागते गिरते विद्यालय पहुंचता है और विद्यालय कैंपस के अंदर जब तक पहुंचता नहीं है उसकी अटेंडेंस मोबाइल से नहीं बनती। एक परिचयात्मक बोध मैं कराना चाहता हूँ। आखिर हमारे देश में इस तरह की घटनाएं घटित हो रही हैं और मानवाधिकार अपनी इस चीज को देख के पंगु बना हुआ है। न तो उसे सरकार की मदद मिल रही है, न तो उसे कानून का मदद मिल रहा है और निरंतर हम उन चीजों के उत्पीड़न से जूझ रहे हैं।
ये दो गांव के आगे अगर हम चलते हैं तो पूरे हमारे देश में करीब करीब 150 पत्रकार और सामाजिक कार्यकर्ता आज भी जेलों में बंद हैं। उन्हें इस बात का पता नहीं, इस बात नहीं कि आखिर हम किस वजह से जेल में बंद हैं। और कहा यह जाता है कि आपके ऊपर आपकी अभिव्यक्ति की जो हमारी आज़ादी मिली है, उस आज़ादी को वो कह नहीं सकते। अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी के लिए अगर वो कुछ कहते भी हैं अपने समाज के विकास के लिए, तो एक पक्ष ऐसा है जो अपनी बुराई से तैयार नहीं होता, तो वह सेडिशन का केस करके यानी राजद्रोह का केस करके उसे जेल में बंद कर देता है। और वर्षों वर्षों तक हमारे पत्रकार और हमारे सामाजिक कार्यकर्ता, अमूमन 150 नामचीन पत्रकार हमारे देश के आज भी जेलों में बंद हैं, जिन्हें पता ही नहीं कि आखिर हमारा जुर्म क्या था कि आज हम जेल की बेड़ियों में जकड़े हुए हैं। विधायी समारोह इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय मानवाधिकार एसोसिएशन के जिला इकाई के अध्यक्ष बड़े भाई इंजीनियर नवीन सिन्हा जी, उनकी धर्मपत्नी प्रज्ञा सिन्हा जी जो महिला प्रकोष्ठ की पदाधिकारी हैं, किलौथू घराने की बहू, अन्य भी जो महिलाएं हैं मानवाधिकार एसोसिएशन में आई हुई, हरी जी बैठे, अंजुम जी बैठे, तमाम अधिवक्ता बैठे हुए हैं। और भारतीय मानवाधिकार एसोसिएशन के बैनर के तले और 25 का आगाज क्या होगा। हमको लगता है कि दर्शन का मैं विद्यार्थी रहा हूँ, पहले अंजाम पर चर्चा करेंगे फिर आगाज पर, चूँकि निशा जब नीला आंचल में छुपाएगी तब न जाने अकेले में आप लोग की याद आएगी। तो मिला आज अखबार की सुर्खियां रही, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के चैनलों पर लगातार सासाराम की खबरें चल रही हैं और यही नहीं रुकेगा। आप जब भी चाहे अखबार उठाते हैं सुबह में, चाहे इलेक्ट्रॉनिक चैनल खोलते हैं, रोहतास जिला उसमें सर्वश्रेष्ठ चल रहा है। इसलिए आज इस मानवाधिकार के समीक्षात्मक बैठक में निश्चित रूप से जिला प्रशासन से मांग करेंगे कि शहर का अमन और चैन को बहाल किया जाए।